Good morning, SJTB student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे, जो हमारा नियोजित विकास की राजनीति लेसन चल रहा है, कल हमने कृषि बनाम उद्योगों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। देखो कि विवाद का जो दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र सार्वजनिक रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या है, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए विकास के दो मॉडल, उदारवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल विद्यमान थे। इन दोनों मॉडलों में से एक मॉडल को भारत के विकास के लिए चुना जाना आवश्यक था, परंतु हमारे नीति निर्माताओं ने इन दोनों मॉडल की कुछ बातों को लेकर इनके मिले जुले रूप को लागू किया, जिसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या था बेटे, खेती, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया था और राज्य ने क्या किया, भारी उद्योगों और आधारभूत ढांचे को अपने हाथों में रखा तथा व्यापार के और कृषि के क्षेत्र में हस्तक्षेप को भी अपने हाथों में बनाए रखा था। इससे क्या निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो समर्थकों के मध्य क्या विवाद उत्पन्न हो गया था। अब बेटे, जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के समर्थ विचारकों ने कि हम ऐसे सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी के मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता शामिल थे। इन विचारकों का मत था कि सरकार को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या आर्थिक समृद्धि औद्योगिक क्षेत्र को दी गई है, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता से ही आ सकती है। उसके निजी क्षेत्र के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक विचारकों का मत था कि सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में रखा जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सरकार ने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया था। अब बेटे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, क्योंकि हमारे राजनेताओं और योजनाकारों पर समाजवाद का क्या गहरा प्रभाव था। प्रथम योजना की समाप्ति से क्या है, से पूर्वी कांग्रेस ने समाजवादी ढंग से समाज का लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों को जुटाना भी आवश्यक था। इसलिए जब क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता क्या प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से बेटे, जो हमारा मतलब भारत में निजी क्षेत्र के स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दिया गया था और सरकारी क्षेत्र के विस्तार और नए आर्थिक हितों के उद्योगों में निम्नलिखित मतलब इसमें क्या है अपने व्यूज दिए जा सकते हैं। फर्स्ट, उच्च आर्थिक विकास दर की प्राप्ति करनी। उसके बाद मौलिक एवं पूंजीगत उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, समाजवादी ढंग का समाज और उसके बाद क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। निजी क्षेत्र के दोष भी थे इसमें, आर्थिक विकास के लिए धन का स्रोत। तो ये थे कि ये निम्नलिखित तर्क थे कि जो हम दे सकते थे कि हमें हमारे क्या है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया गया। अब बेटे कि जो इसके महत्व क्या है, अब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनाई गई नीतियों तथा कार्य योजनाओं कई आधारों पर इसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन इसकी महत्ता को हम क्या आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। इसकी महत्व कौन कौन से थे, जैसे आर्थिक विकास की बुनियाद प्राप्त हुई, बांध परियोजना स्टार्ट हुई, भूमि सुधार हुआ, जमींदार प्रथा का अंत हुआ, रोजगार के अवसर मिले लोगों को और बचत को प्रोत्साहन मिला। कहते हैं कि इस प्रकार सरकार द्वारा क्या जो सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार के एक सोची समझी क्या रणनीति का भाग था, ताकि देश को एक निश्चित समय सीमा में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा सके और इसके लिए उन्हें क्या धन भी बाहर से लेना पड़ा। तो सरकार ने क्या कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था का मार्ग निकाला था और उसने धन के लिए उसने दो मार्ग निकाले थे। प्रथम जैसे टैक्स द्वारा, द्वितीय था बाह्य सेविंग बचत द्वारा, कि सरकार द्वारा एक सीमा तक ही धन प्राप्त कर सकती है। सरकार ने बचत द्वारा धन प्राप्त करने को प्रमुखता दी। तो इस प्रकार से सरकार का मेन मकसद था कि क्या है, हम क्या अपने क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार अधिक से अधिक करें, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास करके ही क्या है हमारे देश को क्या हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश को प्रगति की राह पर चला सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब इसमें कौन कौन से तर्क दिए गए थे, फिर उसकी महत्ता बता गई कि इसका महत्व किस लिए है, कि सरकार क्यों सार्वजनिक क्षेत्र पे अधिक से अधिक जोर दे रही है। तो इस ये थे कि
सार्वजनिक विकास द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। हम अपने हम प्रकार के हम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में विकास करके। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा कि लोग क्या आत्मनिर्भर बनेंगे, तो अधिक से अधिक क्या है अपने देश के विकास के लिए सोचेंगे। तो ये था बेटे जो आपका था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। आज के लिए आप यही करोगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।